नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग में सदस्य नामित होने पर प्रथम जनपद आगमन पर विनय सिंह का हुआ स्वागत। देश के जाबाज सैनिकों को हरिश्चंद्र बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज की छात्राओं ने जताया आभार। बसंत पब्लिक स्कूल में समर सेलिब्रेशन के साथ विद्यालय के प्रबंधक का मना जन्मदिन। और बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डुमरी के प्रांगण में नागरिक सुरक्षा द्वारा हुआ मॉक ड्रिल। और अब खबरें विस्तार से। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग में सदस्य नामित होने पर प्रथम जनपद आगमन पर विनय सिंह का स्वागत हुआ। विनय कुमार सिंह को सदस्य भारत सरकार उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के सदस्य नामित किए जाने के उपरांत प्रथम जनपद आगमन पर लोगों ने माल्यार्पण पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत और अभिनंदन किया। विनय कुमार सिंह मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा उन पर विश्वास कर इस पद को दिया गया है, जिस पर उन्होंने खरा उतरने की बात कही। विनय कुमार सिंह ने कहा कि आज किसान अपनी फसल को लेकर परेशान है और बिचौलिया बीच में किसानों का सारा धन अपने पास रखते थे। अब हमारे आने के बाद ऐसा नहीं होगा। किसानों का माल सीधे सरकार या गोदाम में जाएगा, जहां पर किसानों को फसल का पूरा धन मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि खाद की किल्लत को भी दूर करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए जो भी संभव हो पाएगा वो सारा कार्य करने के लिए तत्पर रहेंगे। आज किस लिए कॉन्फ्रेंस रखे हैं, उद्देश्य क्या है कॉन्फ्रेंस के? आपके कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य एफसीआई का भारत सरकार द्वारा हमको मेंबर बनाया गया है। मोदी जी के द्वारा जो है प्रहलाद जोशी जी जो है उसके मंत्री है, उन लोगों द्वारा एक दायित्व दिया गया है हमको चंदौली और यहाँ से भारत सरकार के द्वारा यूपी स्टेट के लिए, उसी के जो है उपलक्ष्य में हम लोगों ने क्या इस आपको जो पद मिला है किस तरह पद का निर्वहन करेंगे? क्या क्या आपका विचार है आगे, क्या किस तरह से अपने इस कार्यक्रम में जो है प्रोग्रेस करेंगे, क्या कैसे लोगों से मिलेंगे? देखिए, हम लोग जो है पिछड़े जिले से आते हैं। हम लोग का एक बहुत अच्छी पिछड़ा जिला है और हमारे यहाँ के किसान बहुत जो है परेशान रहते हैं खरीद बिक्री को लेकर। अनाज की खरीद बिक्री, मंडी की जो है स्थिति, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा उस पर जो है काम करेंगे। और जो APL BPL कार्ड वाले हैं वो भी परेशान रहते हैं, तो हम लोग क्योंकि पिछड़े जिले से हैं, सारे लोगों के दुख दर्द को समझते हैं। उसके अनुसार हम लोग आगे जो है काम करेंगे। उस पर कितना जो है काम हुआ है और आगे क्या करना है। क्या लग रहा है कि अभी क्या चीज़ नहीं हुआ जो आपको जो बहुत तेज़ी से उसको करने की आवश्यकता है? बहुत तेज़ी से करने की आवश्यकता धान की जो है, जो हम लोग का धान है उस पर बहुत ज़्यादा खरीद नहीं हो पाती है और किसानों का धान खलिहान में रह जाता है। हम लोग भी चूँकि हम किसान बैकग्राउंड के भी हैं, हमारा जो है पृष्ठभूमि भी किसानों का ही है, तो किसानों हैं और धान जो है औने पौने दाम पे जो मार्केट में जाता है उसको न जाके पूरा धान जो है क्रय केंद्रों पे जाए। हम लोग का मुख्य उद्देश्य यही है। तो किसानों से आप लोग कैसे संपर्क करेंगे, किस तरह से उनसे जो है अपना जो है कम्युनिकेशन बनाएंगे, किस तरह से वार्ता करेंगे, कैसे जाएंगे? गाँव सारे जो है लोग जो रहने वाले हैं, बहुत सारे लोग परिचित हैं, बहुत लोगों को मीडिया के माध्यम से, बहुत लोगों को प्रधान लोगों के माध्यम से हम लोग सूचित कराएंगे, अवगत कराएंगे। सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि जो देश के हमारे ऊपर आतंकवादियों द्वारा, अब पाकिस्तान को समझिए पूरा आतंकवादी देश है वो, जब आतंकवादियों के साथ सेना खड़ी है, उसके मंत्री खड़े हैं, तो अब समझ लीजिए कि आतंकवादियों द्वारा जो निरीह लोगों की हत्या कर रात से उनके ड्रोन को खत्म किए और अच्छे ढंग से अपने नागरिक का सुरक्षा की, इसके लिए बधाई। उसी क्रम में हमारे अशोकपुरम कॉलोनी में हमारे विनय कुमार सिंह भारत सरकार में खाद्य एवं वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली में नामित सदस्य सरकार के द्वारा किए गए हैं। इनको भी बहुत बधाई, इनके शुभचिंतकों को बहुत बधाई, सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं। और अपने कर्तव्य, अपने को दायित्व का, अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए
थोड़ा थोड़ा जो गरीबों का हक दुकानदार मारते हैं उनका भी देखभाल करें, थोड़ा चेकिंग करें, थोड़ा अच्छे से सरकार का काम हो, इसलिए ये नामित इनको किया गया है। बहुत बहुत इनके परिवार को इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। खाद्य संस्करण की बात चल रही है अध्यक्ष जी, तो कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी में जो भ्रष्टाचार है वो सभी जगह आते रहता है, कोई छुपा देता है, कोई उजागर करता है। क्या कहेंगे, जब ये फॉर्म फूट जाएगा तभी एक्शन होगा? आप यह जान ही रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी हमारे जो यहाँ के सांसद हैं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, उनकी अदम साहस को आप देख रहे हैं। उन्होंने कहा था भारत को विकास युक्त बनाएंगे, भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, उस क्रम में चल रहे हैं। अब धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। देश के जाबाज सैनिकों को हरिचंद बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज की छात्राओं ने आभार व्यक्त किया। पाकिस्तान द्वारा जिस प्रकार से आतंकवादियों के समर्थन में भारत के खिलाफ जंग छेड़ा गया है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं तीनों सेना प्रमुख की अगुवाई में जिस प्रकार से हमारे देश के जाबाज सैनिक अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए आतंकवादियों के आका पाकिस्तान के द्वारा किए गए हर हमले को निरस्त करते हुए मुंहतोड़ जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, उसको देखते हुए सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, डॉक्टर अशोक कुमार राय, कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रियंका तिवारी, कोषाध्यक्ष नंद कुमार के नेतृत्व में मैदागन स्थित श्री हरिचंद बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज परिसर में सभी छात्राओं ने हाथों में भारत के आन बान शान तिरंगा को लेकर भारतीय सेना के जाबाज सैनिकों को सैल्यूट करते हुए हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे लगाए। इस अवसर पर सभी वक्ताओं ने कहा कि जिस प्रकार से विगत दिनों ऑपरेशन सिंदूर के तहत हिंदुस्तान की महिला कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के नेतृत्व में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को बुरी तरह से ध्वस्त किया, वो भारतीय सेना के पराक्रम को दर्शाता है तथा पाकिस्तान द्वारा लगातार दागे जा रहे मिसाइल एवं ड्रोन को जिस प्रकार से निष्क्रिय करके उसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारतीय सेना द्वारा लगातार उनके जेट विमानों को नष्ट करने के साथ उनके आतंकियों के ठिकाने को बुरी तरह से नेस्तनाबूद किया जा रहा है, वो अमन चैन चाहने वाले देश की ओर से माकूल जवाब है। इस मुश्किल घड़ी में पूरा देश भारतीय सेना के साथ खड़ा है, उन्हीं की वजह से हम सुरक्षित हैं। अपने सेना पर हमें गर्व है। देश के लिए जो बलिदान उन्होंने दिया है, इसके लिए हम सभी भारतीय सेना और उनके परिवारों के आभारी हैं। क्या कार्यक्रम कर रही हैं? आज हमारे विद्यालय में जो भारत के सैनिक हैं, जो इतना शौर्य का प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी पर लेकर के कार्यक्रम था। अभी देखा गया कि कश्मीर में हमारे 26 लोग मारे गए और बहुत बड़ी आतंकवादी घटना थी। इतना नृशंसता पूर्वक कार्य था कि पूरा देश रो रहा था, पूरी दुनिया रो रही थी। जिस तरीके की फोटोग्राफ पूरा सोशल मीडिया पे आ रहा था, हमारे दिल को झकझोर देने वाला था। तो हम उनको ऐसे कैसे छोड़ देते? हमारे सैनिकों ने जिस तरीके से घुस करके आतंकियों के सैनिकों आतंकियों का जो ठिकाना था उस पर आक्रमण किया और उनको नष्ट किया, तो ये हमारे सेना का बहुत ही शौर्यपूर्ण पराक्रम था। उसी को लेकर के आज हमारी छात्राओं ने भारतीय सेना जिंदाबाद और आतंकवाद मुर्दाबाद का नारा लगाया और सेना के शौर्य का पराक्रम दिखाया गया। जिस प्रकार से विगत दिनों में हमारे देश की कर्नल सोफिया कुरैशी एवं व्योमिका सिंह ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकाने को ध्वस्त किया था, 9 ठिकाने को, उसी को देखते हुए पाकिस्तान लगातार कायराना अंदाज में हमारे देश पर ड्रोन से और जेट विमान से हमला कर रहा है, जिसको हमारे देश के जाबाज सैनिक विफल कर रहे हैं और बड़े मुस्तैदी से उसका मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं। तो आज हम लोग मैदागिन स्थित श्री हरिचंद बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज के परिसर में सभी छात्राओं के माध्यम से उन वीर जवानों को सैल्यूट कर रहे हैं और उनके शौर्य के लिए उनको प्रणाम कर रहे हैं तथा सभी जो हमारे इस युद्ध में शहीद हुए हैं उनको हम लोग भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनके परिवार से उनके लिए जो है प्रार्थना कर रहे हैं। बसंत पब्लिक स्कूल में समर सेलिब्रेशन के साथ ही विद्यालय के प्रबंधक का जन्म दिवस मनाया गया।
बसंत पब्लिक स्कूल में समर सेलिब्रेशन का आयोजन हुआ। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक लालजी यादव का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। विद्यालय की निदेशिका करुणा यादव और प्रबंधक लालजी यादव ने दीप प्रज्वलन किया। विद्यालय के प्रबंधक लालजी यादव ने वृक्षारोपण करके प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन का महत्व बताया, साथ ही बच्चों का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर केक भी काटा गया। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय की कोऑर्डिनेटर अर्चिता शुक्ला ने किया। बच्चों ने बहुत ही सुंदर और मनोहारी कार्यक्रमों की प्रस्तुति की। मनोहारी कार्यक्रमों के दौरान मनमोहक रूप से सजे छात्रों ने धमाकेदार डांस परफॉर्मेंस को प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में नाटक यमराज का बुलावा का भी मंचन किया गया। कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन के साथ ही विद्यालय के निदेशिका करुणा यादव ने मैं से हटकर हम का महत्व क्या है छात्रों और शिक्षकों को समझाया। इस अवसर पर अर्चिता शुक्ला, शिवानी यादव, सीमा पांडे, कौशिक चतुर्वेदी, हिमांशु गुप्ता, भावना शाही, रेनू बागची के साथ ही सभी शिक्षकों ने अपने योगदान से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। तुलसी लोग इन्हें एक मेडिसिनल प्लांट के तौर पे भी जानते हैं। invite Seema ma'am and Pratibha ma'am to please come forward and adorn our special charming persona of the school with beautiful garland. Let this garland of fragrant, very precious presence is yours. So now,
In the order to start the program, हर शुभ कार्य वंदना से देवताओं को पलके झुकाकर आप सबको सलाम करती हूँ। हम तहे दिल से आप सबका सम्मान करती हूँ। कबूल हो तो मुस्कुरा देना, क्योंकि आप सब मेरे दिल में रहते हो। दिल में खुशियां नगमे बिखेर रही हैं, दबे पाँव से कुछ कह रही हैं। आज दिन कुछ खास है, क्योंकि आज हमारे यहाँ विद्यालय में समर सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है और साथ ही साथ हमारे चेयरमैन सर मिस्टर लाल जी यादव का बर्थडे भी है। A very pleasant good morning to all of you और थैंक यू। मैं स्पेशली थैंक्स अपने पेरेंट्स को, बच्चों को देना चाहती हूँ, क्योंकि ये न्यू सेशन 25 मार्च से ओपन हुआ है और आज हमारे यहाँ 1 मंथ से अच्छी रेगुलर पढ़ाई चली है और यूनिट टेस्ट कंप्लीट हुआ है और आई थिंक पेरेंट्स मीटिंग में 17 मई को लूंगी और बच्चों को हॉलीडे होमवर्क दूंगी। इसी सब के उपलक्ष्य में सेशन 1 महीना अच्छे से चला है। आज मैं बच्चों के साथ एक समर सेलिब्रेशन खुशियां मना करके उनके सेशन के एंड करने की ओर जा रही हूँ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन, माय डियर पेरेंट्स, माय डियर टीचर्स, माय डियर स्टूडेंट। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एवरीबॉडी। जय हिंद। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डुमरी के प्रांगण में नागरिक सुरक्षा द्वारा मॉक ड्रिल हुआ। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डुमरी पड़ाव के प्रांगण में गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार नागरिक सुरक्षा प्रखंड कोतवाली के सहायक उप नियंत्रक के सूचीबद्ध निर्देशन पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत छात्र छात्राओं व सभी शिक्षक कर्मचारियों को हवाई हमले की पूर्व सूचना, उससे बचाव की तैयारी के संबंध में विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसमें ये बताया गया कि हवाई हमले के पूर्व प्राप्त सूचना, जो कि सायरन के द्वारा प्राप्त होगी, तो हमें अपने बचाव में क्या करना होगा, शेल्टर की विधि क्या होगी के संदर्भ में विशेष रूप से प्रैक्टिकल के साथ बताया गया। उक्त प्रशिक्षण नागरिक सुरक्षा के स्टाफ ऑफिसर प्रखंड कोतवाली चंदन चौधरी, डिवीजन वार्डन कन्हैया लाल यादव द्वारा प्रदान किया गया, जिसमें नागरिक सुरक्षा के पोस्ट वार्डन श्याम सुंदर, धर्मेंद्र गौतम, डिप्टी पोस्ट वार्डन कामेश्वर पाठक, जयशंकर, सेक्टर वार्डन नैन्सी ओझा एवं अन्य वार्डन व स्वयं सेवकों की उपस्थिति में प्रशिक्षण दिया गया। विद्यालय के सभी अध्यापक अध्यापिकाओं एवं डोमरी विद्यालय की प्रधानाचार्य नीता त्रिपाठी एवं प्रहलाद घाट की प्रधानाचार्य स्नेहलता पांडे तथा निदेशक मुकुल पांडे ने इस मॉक ड्रिल से शिक्षा लेने व अपने परिवार के लोगों को शिक्षित करने का संदेश दिया। निदेशक मुकुल पांडे ने बताया कि इस आपदा के समय में घबराएं नहीं, बल्कि अधिक से अधिक लोगों को प्रशिक्षित कर जानमाल की क्षति को कम करने में सहयोग करें। एकदम अच्छे से इसे समझना है, आपको अपने घर में भी बताने हैं। सभी बच्चों को ध्यान से समझना है, हम पूछेंगे। कान को एकदम ये चीज जो होती है, इसको अगर दबाएंगे तो कान में एकदम आवाज नहीं जाएगी और उंगली चारों आंख पर रखिए। आंख पर इसलिए कि आंख को भी सुरक्षित हमें रखना है, उसको रख के बंद करेंगे आंख को। ये अंगूठा देख रहे हैं, हम ऐसे बंद करेंगे। एकदम अच्छे से इसे समझना है, आपको अपने घर में भी बताने हैं। सभी बच्चों को ध्यान से समझना भी पूछेंगे। कान को एकदम ये चीज जो होती है, इसको अगर दबाएंगे तो कान में एकदम आवाज नहीं जाएगी और उंगली चारों आंख पर इसलिए कि आंख को भी सुरक्षित हमें रखना है, उसको रख के बंद करेंगे आंख को और लेट जाएंगे। ध्यान रहे, जब हम स्कूल में हैं या कहीं घर के अंदर कोई ग्रीन अलर्ट का सायरन बजेगा, तब तक ये नहीं निकलेंगे जब तक ग्रीन अलर्ट की सायरन पूरी तौर से बंद ना हो जाए। बीएचयू वाणिज्य संकाय में महाराणा प्रताप की जयंती पर गोष्ठी आयोजित हुई।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित वाणिज्य संकाय में महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। महाराणा प्रताप की जयंती पर विचार गोष्ठी और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम का आयोजन काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाणिज्य संकाय के छात्र अभिजीत सिंह द्वारा किया गया था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं राज्यसभा सांसद राजा संजय सिंह, विशिष्ट अतिथि अध्यक्ष भारतीय कुश्ती संघ के संजय सिंह बबलू, डेन काशी के प्रबंध निदेशक धर्मेंद्र सिंह दीनू, वाणिज्य संकाय के डीन सहित अन्य अतिथि शामिल रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ राणा प्रताप के चित्र और मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके बाद मंगलाचरण और बीएचयू की छात्राओं ने कुलगीत की प्रस्तुति की। अतिथियों का स्वागत अंगवस्त्रम और स्मृति चिन्ह प्रदान कर किया गया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। बड़े भाई से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आलोक सिंह जी, जिनका इतिहास बहुत ही गौरवपूर्ण रहा है, करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विवेक सिंह राठौर जी और हमारे बीच विभागाध्यक्ष यहाँ के एस.के. सिंह जी हैं और हमारे बीच यहाँ कई संकाय के काफ़ी प्रोफेसर लेक्चरर लोग भी हैं और हमारे बीच संजय जी भी चले गए और हमारे युवा साथी मित्र सभी को यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी को हम धन्यवाद देते हैं। आज महामना की धरती पे पहले उनको नमन करते हैं, जिससे हम लोग यहीं से पढ़ लिख के और यहीं से शिक्षा प्राप्त करके और खेल कूद करके आगे बढ़े और इस यूनिवर्सिटी का नाम हम लोगों ने रोशन किया और तमाम छात्र यहीं से पढ़ के कोई राजनीति में, कोई शिक्षा में, जो जैसे है यहाँ का नाम रोशन कर रहा है, पूरी दुनिया में रोशन कर रहा है हमारे यूनिवर्सिटी का। आज महाराणा प्रताप की जयंती है, जो जिनके बारे में जितना भी कहा जाए, जितना भी उल्लेख किया जाए कम है। महाराणा प्रताप, उनका शौर्य, उनका साहस, उनका धैर्य, सब कुछ उनसे सीखने लायक है। आज उन्होंने एक केवल स्वाभिमान का अगर नाम आता है कि बड़ा स्वाभिमानी है, तो वो सबसे पहले आता है तो महाराणा प्रताप का नाम आता है, क्योंकि उनसे बड़ा स्वाभिमानी और उनसे बड़ा धैर्य, साहस हमको लगता है कि उनका मिसाल दिया जाता है और आज भी उनका एग्जाम्पल दिया जाता है। हम लोग भी जब बचपन में छोटे थे तो पिताजी हम लोग को सिखाते थे, सुनाते थे उनका रणवीर चौकड़ी भर भर कर, तो तब से उनका एक प्रति सम्मान और देश में प्रति जो जज्बा था, निष्ठा था, वो राणा प्रताप से सुनने लायक मिलता है। राणा प्रताप का ही कहना था कि दे दूं अकबर मेवाड़ तुझे, ये हरगिज मुझे स्वीकार नहीं, दे दूं अकबर मेवाड़ तुझे, ये हरगिज मुझे स्वीकार नहीं, जो राणा का सिर झुका दे ऐसी कोई तलवार नहीं। तो ये राणा प्रताप थे। राणा प्रताप, उनका नाम ही राणा राप करके विजयी करके प्रताप होते तो राणा प्रताप कहलाते। आज भी उदयपुर में उनके किला में जाकर राणा प्रताप का जो देखकर उनका ढाल, उनका तलवार, उनका जो भी अगर देख के आदमी देखता है तो कहता कैसे चलाते थे राणा प्रताप। शायद उनका तलवार, उनका भाला आज के युवा को देख के शायद कुछ उनसे सीख मिले, सबक मिले, तो अपने को वो मजबूत बनाएं और अपने को वो थोड़ा और उनसे सीखने कि राणा प्रताप कैसे लड़ते थे, जो उन्होंने झुकना कभी जिंदगी में स्वीकार नहीं किया। अकबर का यही था कि राणा प्रताप केवल हमारे यहाँ आके बस एक खाना भोजन हमारे साथ कर लें। राणा प्रताप का जिद था कि पूरी जीवन लड़ता रहूंगा अकबर तुझे, लेकिन तेरे साथ भोजन नहीं करूंगा, और वही उन्होंने किया। पूरी जीवन उन्हें लड़ते रहे। इतना नहीं, कहा भी जाता है कि राणा प्रताप का जब देहांत हुआ तो उस दिन अकबर बड़ा मायूस हुआ, बड़ा दुखित था कि ऐसा योद्धा अब हमसे नहीं मिलेगा जो बराबर दो हाथ चैलेंज और टक्कर देने के लिए खड़ा रहता था। अब राणा प्रताप दोबारा ऐसा नहीं है जिससे कि लड़ सके राणा प्रताप। तो राणा प्रताप की इतिहास किसी भी क्षेत्र में हमको लगता है, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे खेल कूद के क्षेत्र में, इतिहास तो उसी का लिखा जाता है छात्रों, मेरे साथियों, जो इतिहास बनाता है। चाहे जिस चीज में इतिहास लिखा जाए, आज यही यूनिवर्सिटी से आपके सबसे बड़ा परीक्षा श्रुति दुबे ने टॉप किया, उसका भी इतिहास लिखा जाएगा।
ये यूनिवर्सिटी से निकली हुई। तो इतिहास तो उसी का लिखा जाता है जो इतिहास लिखने का अपने अंदर दम रखता है और अपने अंदर मादा रखता है। इतिहास उसी के, इतिहासकार तो बैठ के लिखते हैं। तो जिस क्षेत्र में रहिए, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में रहिए, चाहे जो चीज क्षेत्र रहिए, शिक्षा के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, जहां भी हो, इतिहास बनाइए। और हम यही कहेंगे, हमारे छात्र छात्राएं, युवा साथी, दोस्त, मित्र, राणा प्रताप से सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। अगर उनका हम 20% सीख ले तो निश्चित है कि हम इतिहास लिखने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। इन शब्दों के साथ धन्यवाद। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग में सदस्य नामित होने पर प्रथम जनपद आगमन पर विनय सिंह का हुआ स्वागत। देश के जाबाज सैनिकों को हरिश्चंद्र बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज की छात्राओं ने जताया आभार। बसंत पब्लिक स्कूल में समर सेलिब्रेशन के साथ विद्यालय के प्रबंधक का मना जन्मदिन। और बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डुमरी के प्रांगण में नागरिक सुरक्षा द्वारा हुआ मॉक ड्रिल। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।